दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी छटनी की तैयारी हो रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी अपने एचआर डिपार्टमेंट से लेकर इंजीनियरिंग टीम तक हजारों नौकरियों को खत्म करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट अपने कुल कर्मचारियों की संख्या में से 5% को बाहर निकालने जा रहा है, यानी 11,000 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। ये माइक्रोसॉफ्ट में अब तक हुई कई दौर की छटनी से काफी बड़ा होगा और अमेरिकी टेक कंपनियां आर्थिक मंदी आने की आशंका के बीच डिमांड में कमी का सामना कर रही हैं और इसी के चलते मेटा और अमेज़न सहित कई कंपनियों को हाल ही में अपने यहाँ छटनी करनी पड़ी। माइक्रोसॉफ्ट में छटनी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। और जहां माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों में लगातार छटनियों की खबरें आ रही हैं, वैश्विक स्तर पर आए दिन मंदी के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं भारत में स्थिति इसके बिल्कुल अलर्ट है। 2023 में भारतीय कंपनियां न छटनियां करेंगी ज्यादा और ना ही वेतन में कोई कटौती करने की उनकी योजना है। ये बात खुद भारतीय कंपनियों के सीईओज ने कही है। देखिए, अब ये सारे सीईओज जो हैं, ये ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के सालाना सर्वे में शामिल हुए और इस सर्वे में भारतीय सीईओज ने ये बातें कही हैं। इन सीईओज ने कहा है कि 2023 में कुछ मुश्किलें जरूर पेश आ सकती हैं, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। पीडब्ल्यूसी के एनुअल सीईओ सर्वे में 85% भारतीय सीईओज ने कहा कि उनकी छटनी की योजना नहीं है। वहीं 96% ने कहा है कि उनकी वेतन कटौती की भी योजना नहीं है। 78% सीईओज का मानना है कि अगले 12 महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार में कमी जरूर आएगी। 57% ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वो बढ़ने को लेकर वो बिल्कुल सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है। पीडब्ल्यूसी के 26वें एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे में 105 देशों के 4,000 से भी ज्यादा सीईओज ने भाग लिया। इसमें भारत के 68 सीईओज शामिल हुए। पीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन संजीव कृष्ण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय कंपनियों के सीईओ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आशावान हैं, लेकिन उन्हें बाहरी जोखिमों से निपटने और मुनाफे को बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा। छटनी नहीं होने की गुड न्यूज के बाद अब यह भी जान लीजिए कि इस साल आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है। हमने लगातार आपको इस बारे में एक एक्सक्लूसिव कवरेज भी की थी। कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फेरी के सर्वे में इसका जवाब है। सर्वे के मुताबिक इस साल एवरेज सैलरी हाइक 9.8% रहने की उम्मीद है, यानी कि 10% आप समझ सकते हैं, जो कि पिछले साल के 9.4% से ज्यादा है। सैलरी हाइक का रुझान इंडिया इंक की मजबूत स्थिति को दिखाता है। सर्वे के मुताबिक कंपनियों ने अपने टैलेंट को बनाए रखने के लिए खास योजना भी तैयार की है और इसके लिए अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी की ये जो रफ्तार है और इस पर भरोसा जो दिख रहा है, उसे देखते हुए भारतीय कंपनियां 2023 को लेकर बहुत सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं और फायरिंग की बजाय हायरिंग पर और रिटेन अपने एम्प्लॉइज को करने पर संभवतः ज्यादा फोकस होगा। अब चलिए इस पर जरा चर्चा भी कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कंपनी बेंच के सीईओ क्षितिज अग्रवाल हमारे साथ हैं। क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे जो सीईओज कह रहे हैं कि हम इस बार छटनी नहीं करेंगे, अब ये थोड़ा सा विरोधाभासी इसलिए लगता है कि कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ आईटी सेक्टर में ही जो है वो और दूसरी न्यू एज कंपनीज में भी मिलाकर 1600 के आसपास प्रतिदिन कर्मचारियों की छटनी हो रही है। और वो रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि जनवरी के महीने में, ये एवरेज जनवरी के महीने का निकाला गया है और इस छटनी में भारतीय कंपनियां भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो अब ये जो सीईओ कह रहे हैं कि अब हम आगे ले ऑफ्स नहीं करेंगे, छटनियां नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर? सर देखिए, पहले आपको मार्केट के बारे में सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार दोहराना चाहूंगा कि आजकल क्या नहीं चल रहा है। राइट, आजकल रशिया इन्वेजन जो है, रशिया वॉर है, उसकी वजह से बहुत मार्केट हिला हुआ है। राइट, नेचुरल गैस का इश्यूज है हमारा, बहुत पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं। राइट, जो सीईओज को या कंपनीज को बहुत फर्क पड़ रहा है, उससे कस्टमर डिमांड चेंज हो रही है। एक कोविड टाइम में लोगों ने अच्छा खासा कैश जोड़ा था जिसको वो इन्वेस्ट करी थी कंपनी, वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है। राइट, ये सब जो चीजें आती जा रही हैं और अभी कोविड भी थर्ड वेव आ रही है। राइट, तो ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जाहिर सी बात है एक कंपनीज को प्रेशर है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, सब जगह प्रेशर है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि भारत एक
बढ़ता हुआ देश है। भारत में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पूरा वर्ल्ड जो है भारत को देखता है सप्लाई के लिए, इन सब चीजों के लिए। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिमांड सप्लाई गैप जो है वो कहीं से पूरी हो सकती है, तो भारत उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। राइट, तो जब ये सब चीजें भारत करेगा तो भारत में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। भारत में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, स्पेशली टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरीके से नए न्यूज टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो कंपनी को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन सब चीजों में, वरना वो पीछे छूट जाएंगे। तो मेरा पर्सनल जो मुझे दिख रहा है मार्केट में वो यही है कि भारत में ग्रोथ होगी। राइट, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कमी आएगी। जैसे मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एक वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट थी जहां पे बोल रहा था कि इस बार 6.9% का ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन 5.9% की रहेगी। राइट, जो मुझे लगता है इतना कम नहीं है। राइट, इट्स स्टिल मच बेटर कंपेयर टू, अगर आप यूएस से कंपेयर करें जहां पे लास्ट ईयर 2% की ग्रोथ थी और इस साल शायद 0.2% रह जाएगी। राइट, जो बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। तो उसके मुकाबले हम लोग बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। लेकिन ओके। एक सीईओ के हिसाब से मैं बोलूंगा कि हम लोग दिन रात स्ट्रगल करते हैं। हम लोग दिन रात यही देख रहे हैं कि कैसे हम लोग चीजें मेंटेन करके रखें, कैसे हम कंपनी में एक हैप्पी एनवायरनमेंट रखें, कैसे फायरिंग ना करें और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ाएं विदाउट डिक्रीजिंग दैट वर्कफोर्स। राइट, वो हम सबका यही लक्ष्य है। अच्छा, ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो 2023 में ऐड हो सकते हैं। हमारी कल ही बात हो रही थी, जो कॉर्न फेरी की रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो तमाम इंडस्ट्री लीडर्स थे उनका भी यही कहना था कि देखिए, विदेशों में जितनी भी आपदाएं आती हैं, इस तरह की संकट, आपदा को अगर हम संकट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो संकट जो आते हैं तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। तो भारत में एक डिमांड जनरेशन होती है, जो अच्छे टैलेंट हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे यहाँ टैलेंट क्रंच है, तो अभी बहुत बड़ा गैप है। कंपनीज को टैलेंट चाहिए लेकिन मिलता नहीं है मार्केट में। तो स्वाभाविक रूप से जिनके पास टैलेंट है उनको रिटेन करने के लिए, उनको कंपनी में बनाए रखने के लिए या अच्छा नया टैलेंट हायर करने के लिए भी कंपनियां एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। लेकिन थोड़ा सा आप क्या ये समझा सकते हैं सेक्टर वाइज, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चिंता जो मुझे नजर आती है वो आईटी सेक्टर में नजर आती है। अगर आप टॉप 4 आईटी कंपनियों का देखें तो Q1 में जिस तरह से उन्होंने हायरिंग की थी 2023 के, शार्प डिक्लाइन नजर आ रहा है Q2 का, और Q3 में आधे से भी कम की हायरिंग हुई है अभी जो रिपोर्ट सामने आई है। तो आईटी कंपनी ने, ऐसा तो नहीं है कि जब ओपन अप हुए तो आपने डिमांड के चक्कर में, आपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के चक्कर में अनाप शनाप भर्तियां कर ली, बेंच पे भी बिठा लिए कुछ लोग, और अब जो है वो अचानक से बेरोजगार होने की कगार पर हैं, अब छटनियां शुरू कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा, जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आपने सही बोला है। तो जैसे आपने जैसे अभी एकदम से कोविड के बाद से मैंने बताया था कि कंपनीज के पास बहुत ज्यादा जो है 2 साल तक कुछ भी काम नहीं किया था, कुछ भी आईटी में काम नहीं किया था, कहीं काम नहीं किया था, तो उनके पास एक अच्छा खासा बजट था जो वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। राइट, और उन्होंने भर भर के इन्वेस्ट किया, उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट लेके आए, सब कुछ लेके आए। और एक पॉइंट ऐसा था, मैं लास्ट ईयर एंड तक की बात कर रहा हूँ, जब का मतलब मैं एक सर्वे पढ़ा था जहां पे कंपनीज ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूज किए क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं थी। मतलब उनके पास प्रोजेक्ट थे लेकिन उनके वो लोग ही नहीं थे काम करने के लिए। इस रीजन से उन्होंने भर भर के हायरिंग करी। शायद कुछ ऐसे लोग भी ले लिए जो मतलब अप टू द मार्क नहीं थे, लेकिन हर तरीके के लोग लिए क्योंकि उन्होंने अपना एक बेंच बना के रखा, एक वर्कफोर्स बना के रखा। लेकिन अभी जो ये वापस थर्ड वेव का आ रहा है, या ये जो वॉर बढ़ती जा रही है, या ये सब बाकी चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ गया है। राइट, तो जो कंपनीज पहले टेक में इन्वेस्ट करी थी या बाकी जगह इन्वेस्ट करी थी, वो भी कह रही है थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेट्स टेक अ पॉज फॉर अनदर क्वार्टर, थोड़ा देखते हैं क्या है। और एक पॉज के बाद मुझे ये मालूम है कि वापस खुलेगा ये मार्केट। राइट, वापस सब लोग को पैसा डालना है, ये डिसरप्शन लाना है मार्केट में। लेकिन अभी वेट एंड वॉच है। तो जब क्लाइंट्स अपना प्रोजेक्ट होल्ड करेंगे, जब सब जने प्रोजेक्ट होल्ड करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारी हायरिंग है वो भी थोड़ी सी फ्रीज होंगी। लेकिन ये एक मोमेंटरी चीज है, ये वापस खुलेगा। क्योंकि थोड़े दिन पहले नैसकॉम की रिपोर्ट ये कहती थी कि अभी ऑलमोस्ट 27% डिमांड सप्लाई गैप है, और ये अगले 3.5 साल में, अगले 3 साल में 3.5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 70% डिमांड सप्लाई गैप होगी। राइट, तो कितना भी स्लो डाउन हो जाए, हमेशा डिमांड सप्लाई गैप रहेगी, तो यानी कि हमेशा अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन मजा तो तब है ना जब अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, तो ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में कि अच्छे लोगों की सबको आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो लोग अच्छा होने का पोटेंशियल रखते हैं, उनको हम अच्छे से स्किल अप कर पाएं,
और फिर उस सप्लाई इकोसिस्टम का पार्ट बना पाए, फिर मजा आएगा। बहरहाल ये अलग चीज। लेकिन 2023 में अगर आप आईटी को देखकर थोड़ा सा लग रहा है, अभी तक के क्वार्टर्स की हम बात करें, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हम उम्मीद करते हैं कि हायरिंग यहाँ पर वापस आएगी। और जैसा कि सारे सीईओज कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि साहब हम फायर तो नहीं करेंगे, हायर जरूर करेंगे और रिटेनरशिप भी जरूर रहेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है आईटी के अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जो नए लोग हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो अभी एमबीए या बीटेक या दूसरे कोर्सेज करके निकल रहे हैं, उनके लिए अच्छे मौके 2023 में बनते हुए नजर आ रहे हैं? वो कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? आप देखिए, आईटी तो एक है ही है, लेकिन जो इंडिया बढ़ रहा है, अब देखिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। हर तरीके की हम डिसरप्शन कर रहे हैं, हर तरीके की नई चीजें लेके आ रहे हैं। सो मेरे को लगता है मैन्युफैक्चरिंग इस साल बहुत बूम पे जाने वाला है इंडिया में। जैसे आप देख रहे हो कि चाइना को हम बहुत अच्छा एक चाइना से काफी प्रोजेक्ट्स इंडिया में लेके आ रहे हैं, काफी चीज इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक डोमेन ऐसा है जो इंडिया में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से ग्रो करेगा, जो इस साल दिख रहा है। हेल्थ केयर, अगेन कोविड के बाद से लोगों ने जाना कि भाई कितना जरूरी है ये हेल्थ केयर, कितना जरूरी है ये इंश्योरेंस डोमेन, कितना जरूरी है हॉस्पिटल, या क्या क्या इसमें नई नई चीजें कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर अगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इक्वल पे देगा जो एक आईटी इंजीनियर्स को मिलती है या बाकी को मिलती है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जाने वाला है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री अगेन दिन ब दिन ऐसी ऐसी माइक्रो कंपनीज आती आ रही हैं, क्विक कॉमर्स कंपनीज आती आ रही हैं जो लोगों को आलसी बना रही है, जो लोगों को सब कुछ घर बैठे दे रही है। तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जॉब जनरेट करेंगी और हमेशा से उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है ऑनेस्टली सारे सेक्टर ही मुझे ऐसा दिख रहे हैं जहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है इंडिया में, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया और बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो जो एक बहुत पहले एक होता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, मुझे लगता है अभी ये बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और अब लोगों पे इतने अपॉर्चुनिटीज हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है कि लोग अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को जिसको मास कॉम में जाना मास कॉम में जाए, जिसको ऑयल एंड गैस में जाना ऑयल एंड गैस में जाए, जिसको जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बिल्कुल, जो मैंने अभी तक मार्केट में ट्रेंड देखा है। एब्सोल्युटली। देखिए, कैंडिडेट तो तैयार है, हमारे इंडियन जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन मेरा हमेशा से एक जो थोड़ा सा जो नाराज़गी भी रहती है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो किसी भी विधा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई पर जो है वो बुकिश नॉलेज सिर्फ देने पर फोकस रखते हैं। बच्चों को स्किल अप करने के लिए, जैसा कि क्षितिज भी बता रहे हैं, बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है। उस डिमांड सप्लाई गैप को फिल करने के लिए बच्चा रेडी है, आपको उसको स्किल अप करना है। तो इनोवेशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस लेवल पर भी चाहिए। आप अच्छे अच्छे फैकल्टी लाएं, अपने फैकल्टी को आप ट्रेन करें और इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाएं बच्चों को, तो फिर मजा आएगा। दूसरा, बच्चों के लिए भी यही है जो कैंडिडेट्स हैं कि 2023 में जो जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से आप इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दीजिए, अपने लेवल पे स्किल अप होने की कोशिश करें। कैसे आप डिमांड को मीट कर सकते हैं इंडस्ट्री की, खुद कैसे एक पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में उभर सकते हैं, इस पर आपको भी फोकस रखना है। और तीसरा, इंडस्ट्री से तो हम हमेशा यही कहेंगे कि भाई जरा मैनेजमेंट सुधारिए, अनाप शनाप हायरिंग मत कीजिए, रियलिस्टिक हायरिंग कीजिए। होता क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में आप भेड़ बकरियों की तरह भर देते हैं और बाद में हमारे बच्चों को दिक्कत होती है जब अचानक से उनको पता चलता है कि वो फायर हो रहे हैं। और फिर आप देख ही रहे हैं, अब तो आजकल लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अमेजॉन जैसी कंपनियों को भी कोर्ट में जाकर अपना जवाब देना पड़ रहा है इलीगल फायरिंग पर। तो इस तरह की चीजें हैं जिसमें सबको एक सेंसिबल डिसीजन मेकर की तरह उभरना पड़ेगा 2023 में, तब जाके हमारा जॉब मार्केट स्टडी होगा, अच्छे से वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना पार्टिसिपेशन दे पाएगा। थैंक यू सो मच क्षितिज, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।